हेलो फ्रेंड्स, एमकेएस टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो हुई, जो मोबाइल के अंदर हमारा ऑन ऑफ स्विच का जो सेक्शन होता है, ऑन ऑफ पत्ता जहाँ पे लगता है, और जिसके साथ आपका वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस होता है, वो कैसे वर्क करते हैं, ऑन ऑफ स्विच पे कितने वोल्टेज आने चाहिए, कब आने चाहिए, अगर वोल्टेज नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे, वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस पे कितने वोल्टेज आने चाहिए, कैसे वो वर्क करते हैं, अगर वो ख़राब हो जाता है तो कैसे उनको हम ठीक कर सकते हैं। सपोज करो आपका ऑन ऑफ स्विच का पत्ता कट जाता है, तो क्या होता है, मार्केट में सभी के पत्ते नहीं मिल पाते, तो हम दूसरा पत्ता लेके आते हैं, उससे क्या उसका जुगाड़ करके हम उस पत्ते को उस पर सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें मालूम होना चाहिए कि किस पिन पे कितने वोल्टेज आते हैं, कब वो रिलीज होता है, किसके द्वारा वो चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो हमारा जो ऑन ऑफ स्विच होता है उसका पूरा खेल होता है लॉजिक हाई और लॉजिक लो पे। मतलब या तो वोल्टेज आपके वहाँ पे हाई बनेंगे या वोल्टेज आपके लो बनेंगे। इसके चाहे आपका ऑन ऑफ स्विच हो या आपका वॉल्यूम प्लस हो या वॉल्यूम माइनस हो, ये दोनों जो होते हैं आपके वॉल्यूम हाई और वॉल्यूम लो, सॉरी लॉजिक हाई और लॉजिक लो पे वर्क करते हैं। तो शुरू में जो क्या होता है, जब भी हम ऑन ऑफ स्विच प्रेस करते हैं तो क्या होता है, हमारे ऑन ऑफ स्विच पे कुछ वोल्टेज आते हैं। वो वोल्टेज हमारे आते हैं पावर आईसी से। देखो पावर आईसी हमारे क्या होता है, ऑन ऑफ स्विच पे वोल्टेज आते हैं, लेकिन पावर आईसी से ऑन ऑफ स्विच पे जाने से पहले, मगर पावर आईसी से आपका ऑन ऑफ स्विच पे वोल्टेज आ रहे हैं, उससे पहले क्या होता है, हमारी जो बैटरी होती है, बैटरी कनेक्टर होता है, वहाँ पे जैसे हम बैटरी लगाते हैं, इसको हम कहते हैं प्राइमरी सप्लाई। देखो ऑन ऑफ स्विच पे वोल्टेज आने के लिए सेकंड मोबाइल की सेकेंडरी सप्लाई कभी नहीं वर्क करती, उसके लिए प्राइमरी सप्लाई ही जो रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे हम बैटरी कनेक्टर बैटरी लगाते हैं, तो यहाँ से एक सप्लाई आपकी बैटरी कनेक्टर पे, जैसे ही हम बैटरी कनेक्टर पे बैटरी को अटैच करते हैं, तो यहाँ से एक सप्लाई आउट होती है वी बैट के नाम से, जो जाती है आपकी सीधी पावर आईसी पे। उसमें क्या होता है, 3.7 से लेके 4 वोल्टेज, 3.7 से लेके 4 वोल्टेज आपकी पावर आईसी में जाते हैं। ठीक है, और वही वोल्टेज क्या होता है, पावर आईसी से हमारे जाते हैं ऑन ऑफ स्विच पे। वो वोल्टेज आपके क्या होंगे, 1.8 से लेके 0.4 के आसपास में, 1.8 से लेके 4.0, 1.8 से लेके 4.0 के आसपास आपके ये वोल्टेज होते हैं। ठीक है, नए फ़ोन में जो थे उसमें 1.8 आते हैं, लेकिन पुराने जो फ़ोन थे उसमें क्या होता है आपका 3.7, 3.8, 3.9, 4 इसके आसपास वोल्टेज आते थे। ठीक है, तो इसका क्या होता है, ये जाते हैं आपके सीधे ऑन ऑफ स्विच पे। अब पावर आई से वोल्टेज जो आउट होते हैं वो जाते हैं आपके ऑन ऑफ स्विच पे। ठीक है, ऑन ऑफ स्विच का जो दूसरा हिस्सा होता है वो आपका जुड़ा होता है ग्राउंड से। किस जुड़ा होगा, ग्राउंड से। देखो यहाँ से हमारे वोल्टेज होंगे, जैसे हमने बैटरी को लगाया, जहाँ पे बैटरी लगाते ही यहाँ से एक सप्लाई हमारी आउट होती है, जो जाती है हमारी पीएमआईसी, इसको हम पीएमआईसी पावर आईसी भी कहते हैं। ठीक है, पीएमआईसी कह दो, पावर आईसी कह दो, कुछ भी कह दो। यहाँ से एक वोल्टेज आउट होंगे, जो हमारा ऑन ऑफ स्विच है उसके एक हिस्से पे जाएंगे, जो इसका दूसरा हिस्सा होता है हमारा, यहाँ पे तो आपके आगे 1.8 से लेके 4 वोल्टेज, लेकिन जो इसका दूसरा हिस्सा होता है हमारा, ये वाला पॉइंट, ये जुड़ा होता है आपके ग्राउंड के साथ। तो क्या होता है, जैसे हम इसको ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करते हैं, हमने ऑन ऑफ स्विच को क्या करा, प्रेस कर दिया। प्रेस करते ही क्या हो गया, जो वोल्टेज हमारे इस पॉइंट पे आ रहे थे वो वोल्टेज क्या हो जाएंगे, हमारे ग्राउंड हो जाएंगे। यहाँ से आके यहाँ पे ग्राउंड हो जाएंगे। ग्राउंड होते ही हमारी पावर एसी को मालूम पड़ता है, जैसे वोल्टेज ग्राउंड, क्योंकि पहले पावर एसी पे क्या आ रहे थे, 1.8 की सप्लाई आउट कर रही थी, लेकिन जैसे हमने ऑन ऑफ स्विच को प्रेस किया, जैसे हमने ऑन ऑफ स्विच को प्रेस किया, प्रेस करते ही क्या हो गया, हमारे वोल्टेज ग्राउंड हो जाते हैं। यहाँ पे इधर आपके ग्राउंड हो गए। ग्राउंड होती हमारे पावर आईसी को इन्फॉर्मेशन मिला कि जो उससे लाइन आउट हो रही थी वो ग्राउंड कहीं से टच हो चुकी है। जैसे पता चलता है पावर आईसी को, वो क्या करती है, मोबाइल को ऑन कर देती है। देखो फ्रेंड, इसमें क्या होता है, ये डिपेंड करता है आपके ऑन ऑफ स्विच पे, क्या आपने उसको कितना प्रेस किया है। देखो ऑन ऑफ स्विच से क्या होता है, हमारा मोबाइल स्लीप मोड पे भी जाता है, ऑन ऑफ स्विच से हमारा मोबाइल ऑन भी होता है। ऑन ऑफ स्विच के वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम डाउन डालते हैं तो रीसेट का ऑप्शन आता है। ऑन स्विच को ज़्यादा दबा के रखते हो, हार्ड रीसेट का ऑप्शन आता है। तो ये सब चीज़ जो होती है वो डिपेंड करती है पावर आईसी के अंदर जो भी प्रोग्रामेबल होता है, प्रोग्राम इंस्टॉल किया होता है, कि अगर हम ऑन ऑफ स्विच को इतनी देर तक, सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे तो ये ऑप्शन आएगा, इतना सेकंड 4 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे
तो रिस्टार्ट का ऑप्शन आएगा। 1 सेकंड प्रेस करेंगे तो हमारा स्लीप मोड में चला जाएगा। दोबारा 1 प्रेस करेंगे तो ऑफ उसमें स्लीप मोड से बाहर आ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है हमारी पावर आईसी के प्रोग्राम के ऊपर कि उसके अंदर प्रोग्राम कैसा सेट किया हुआ होता है। लेकिन तरीका ये होता है, अभी जो हमारी पावर आईसी की जो फ़ोन ऑन हो रहा है ये हो रहा है लॉजिक लो पे, मतलब जो वोल्टेज पे आ रहे थे सिग्नल वो आ रहे थे 1.8 से लेके 4 वोल्ट के आसपास। जैसे हमने ऑन ऑफ स्विच को इसको प्रेस किया, प्रेस करते ही क्या हुआ, हमारे वोल्टेज यहाँ से वोल्टेज क्या है गए और ये हुआ आपके ग्राउंड होते ही क्या हुआ, पावर आईसी को मालूम पड़ा कि ये वोल्टेज मेरे ग्राउंड हो गए, उसने मोबाइल को ऑन कर दिया। लेकिन अगर ज़्यादा देर तक दबा के रखोगे तो, लेकिन सिर्फ आपने एक बार टच किया, इसको सिर्फ एक बार टच किया तो पावर आईसी क्या करती है, उस मोबाइल को स्लीप मोड में लेके जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रोग्रामिंग सेट हो रखी होती है कि मोबाइल को इतनी देर प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा, इतनी देर प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा। ठीक है, एक तो ये सप्लाई होती है, इस टाइप की सप्लाई होती है हमारे पावर आईसी के अंदर। अब दूसरी होती है लॉजिक हाई। दो ये जो सप्लाई हमने अभी देखा है ये लॉजिक लो, हमारा जो फोन ऑन हो रहा है लॉजिक लो पे हो रहा है। इस केस में क्या होगा, आपका जो ऑन ऑफ स्विच है उसका एक हिस्सा प्लस का, मतलब आपका एक हिस्सा होगा पावर से कनेक्ट होगा, दूसरा हिस्सा किससे होगा, ग्राउंड से कनेक्ट। मल्टीमीटर से चेक करोगे तो मल्टीमीटर को रखोगे आप जब बीप मोड पर, और मल्टीमीटर की रेड तार को रखोगे ग्राउंड पर, और ऑन ऑफ स्विच के दोनों तरफ, इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ जब टच करोगे तो एक तरफ आपको कुछ रीडिंग मिलेगी और दूसरा आपका ग्राउंड होगा। तभी हमारा रीडिंग वाला हिस्सा ग्राउंड से टच होता है और हमारा फ़ोन ऑन हो जाता है। ये पावर आईसी हो रही है आपकी लॉजिक लो पे ऑन, मतलब 0 वोल्टेज पे ऑन। एक सेक्शन और होता है लॉजिक, जिसको हम कहते हैं लॉजिक हाई। वो कैसे वर्क करती है, हमारी जो बैटरी कनेक्टर होता है उससे एक सप्लाई आउट होती है, उसके बीच में क्या होता है, जैसे सप्लाई यहाँ से बैटरी कनेक्टर से एक सप्लाई आउट होगी, उसके ये जाती है हमारे किस पे, ऑन ऑफ स्विच के इस हिस्से पे, इस तरफ। ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब दूसरे सेक्शन को समझेंगे। देखो, या तो आपको ये मिलेगा, इस टाइप का सेक्शन मिलेगा आपको मोबाइल के अंदर, या फिर मिलेगा इस तरफ का। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखना, आपको ऑन ऑफ स्विच के बारे में, वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। आप किसी भी फ़ोन का वॉल्यूम प्लस या वॉल्यूम माइनस या ऑन ऑफ स्विच खराब होता है तो आप उसको रिपेयर कर सकते हो बड़ी आसान तरीके से। ठीक है, तो अभी हम लॉजिक हाई की बात कर रहे हैं। तो बैटरी कनेक्टर से ये दोनों में से एक ही मिलेगा, मैंने आपको पहले ही समझा दिया, या तो ये मिलेगा जो अभी समझा रहा हूँ या फिर ये मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, बैटरी कनेक्टर से एक सप्लाई आउट होती है जो जाती है आपकी ऑन ऑफ स्विच पे, जिसको आप वी बैट के नाम से जानते हैं। और वही हिस्सा, उसके बीच में क्या होता है, आपका रेजिस्टेंस वगैरह लगे रहते हैं, एक रेजिस्टेंस 2 रेजिस्टेंस हो सकते हैं उसके बीच में, इस वोल्टेज को ड्रॉप डाउन करने के लिए। ठीक है, अब क्या होगा, इसका जो दूसरा हिस्सा है वो आपके पावर आईसी से जुड़ा होगा, मतलब इसका दूसरा हिस्सा पावर आईसी से जुड़ा होगा। अभी क्या देखो, यहाँ पे वोल्टेज आपके कितने आ रहे हैं, 3.7 के आसपास इस पे वोल्टेज आ रहे हैं। यहाँ पे आपका कोई वोल्टेज नहीं है। पहले में क्या था, यहाँ वोल्टेज आ रहे थे, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं थे। जैसे हमने इसको प्रेस किया तो ये वोल्टेज क्या होता है, ग्राउंड हो रहे थे। अभी क्या होगा, जैसे यहाँ से वोल्टेज इन हो रहे हैं, इसके हिस्से पे जा रहे हैं, और दूसरा हिस्सा किससे कनेक्ट है, पावर आईसी से। तो जैसे हम इसको प्रेस करेंगे, प्रेस करते ही ये वोल्टेज क्या होगा, इस लाइन में आएंगे और पावर आईसी से कनेक्ट हो जाएंगे। देखो, जैसे हमने प्रेस किया, यहाँ जो वोल्टेज आ रहे थे आपके 3 पॉइंट के आसपास, वो वोल्टेज प्रेस करते क्या होंगे, आपके दूसरी तरफ चले जाएंगे। और यहाँ पे क्या होगा, पावर आईसी को एक लॉजिक मिलेगा हाई का। पहले लॉजिक मिल रहा था लो का, मतलब पहले इसके वोल्टेज यहाँ पे 1.8 आ रहे थे, और बाद में क्या हो रहे थे, 0 टच करने पे। जैसे हमने प्रेस किया, ये वोल्टेज है ग्राउंड, यहाँ पे हो गया 0 वोल्टेज। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी वोल्टेज नहीं है, पहले वोल्टेज थे, लेकिन अभी दूसरे सेक्शन में, अगर दूसरे टाइप का आपका होगा, ये ज़्यादातर आपका सैमसंग के फ़ोन में होता है, दूसरे टाइप का सेक्शन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे अभी आपके कोई भी वोल्टेज नहीं है। लेकिन जैसे हम प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमने प्रेस किया, यहाँ पे प्रेस करते ही बैटरी की सप्लाई से जो भी वोल्टेज आ रहे थे वो वोल्टेज हमारे यहाँ से आपके आउट होके यहाँ पे चले जाएंगे पावर इसमें। जैसे पावर इसको हाई का लॉजिक मिलेगा, क्योंकि अभी वोल्टेज आ रहे हैं, हाई का लॉजिक मिलेगा तो वो क्या करेगी, हमारे फ़ोन को ऑन कर देंगी। तो हमारे जितने भी अभी तक जितने फ़ोन आ रहे हैं, इसी दोनों टाइप में आपको कनेक्शन मिलेगा, या तो आपको इस टाइप का मिलेगा सेक्शन या इस टाइप का सेक्शन मिलेगा।
इस टाइप का सेक्शन मिलेगा तो आपको क्या, एक पिन उसकी जो हमारा ऑन ऑफ स्विच है उसकी एक पॉइंट ग्राउंड मिलेगा। इस टाइप का जो कनेक्शन मिलेगा उसमें क्या होगा, दोनों पिन में से कोई भी आपका ग्राउंड नहीं होगा। ठीक है, दोनों पिन में से कोई भी ग्राउंड नहीं होगा। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी आपको मिल सकता है। एक हो गया आपके लॉजिक लो पे ऑन और एक हो गया लॉजिक हाई पे ऑन। मैंने एक ही सेक्शन में दोनों समझा दिया आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऑन ऑफ स्विच का तो हमारा ये सेक्शन था। अब जरा हम देखते हैं हमारा जो वॉल्यूम प्लस होता है और वॉल्यूम माइनस वो कैसे वर्क करता है। तो अब देखते हैं हम फ्रेंड वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस कैसे वर्क करता है। हमारी जो पावर आई सीपीयू होता है, हमारा जो सीपीयू होता है उससे क्या होता है, एक सप्लाई आउट होती है जो होती है आपकी 1.8 की सप्लाई आउट होती है। क्या होता है, अभी हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस की। हमारे सीपीयू से एक सप्लाई आउट होती है 1.8 की जो आपके वॉल्यूम प्लस पे और वॉल्यूम माइनस पे जाती है। मतलब ये देख रहे हैं दो गोले, एक गोला अंदर का और एक गोला बाहर का, एक गोला अंदर का एक गोला बाहर का। इन दोनों पे ये सप्लाई जाएगी आपकी 1.8 की सप्लाई इन दोनों गोलों पे जाएगी। बाहर के पे जाएगी, बाहर वाले हिस्से पे, या फिर जाएगी अंदर वाले हिस्से में। ये कुछ भी हो सकता है, अंदर पे जाओ या बाहर पे जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, या तो बाहर वाले हिस्से पे जाएगी या जाएगी अंदर वाले हिस्से पे। इसके जो दूसरा हिस्सा होता है मतलब वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस, मान लो इसके बाहर वाला जो गोला है इस पे, इन दोनों पे 1.8 वोल्टेज आपके आ रहे हैं। ठीक है, इसका जो दूसरा हिस्सा होता है वो जुड़ा होता है आपके किससे, सीपीयू से। मतलब ये मान लो अगर इसके बाहर वाले गोले पे आपके 1.8 आ रहे हैं तो इसके जो अंदर वाला गोला होगा वो जुड़ा होगा आपका सीपीयू से। अगर अंदर वाले गोले पे 1.8 आ रहे हैं तो ये दूसरा हिस्सा जुड़ा होगा बाहर वाले, दूसरा हिस्सा जुड़ा होगा सीपीयू से अंदर, बाहर वाला गोला। तो जैसे हम इस पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं अभी, 1.8 वोल्टेज। यहाँ पे आपको कुछ भी वोल्टेज नहीं मिलेगा। अब यहाँ चेक करोगे ना, ये चेक करोगे आपको जब आप मोबाइल में बैटरी लगा लोगे, याद रखना बैटरी लगाने के बाद ही मिलेंगे। कहीं आप सोचो बिना बैटरी लगाए, बैटरी लगाने के बाद ही मिलेंगे। तो जैसे यहाँ पे 1.8 आते हैं सीपीयू से, हैं अंदर वाले बाहर वाले गोले पे 1.8 आ गए, अंदर वाला गोला अटैच होगा सीपीयू से। जैसे हम इसको प्रेस करते हैं, प्रेस करने के बाद क्या होता है, हमारी जो 1 पॉइंट की सप्लाई इसके साथ शॉर्ट हो जाती है। मतलब ऊपर टिकली होती है ना, टिकली चमकीले कलर की जो होती है, आपको पता होगा। तो उसको हम प्रेस करते हैं तो क्या होता है, ये अंदर वाला गोला बाहर वाला गोला आपस में शॉर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से ये वोल्टेज आपके इस तरफ, यहाँ से वोल्टेज इस तरफ आते हैं तो वॉल्यूम प्लस दबेगा, इधर के वोल्टेज इधर जाएंगे तो वॉल्यूम माइनस दबेगा। तो इस टाइप से क्या होता है, वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस वर्क करता है। तो ये जो वर्किंग होगी इसको कहते हैं हम लॉजिकल हाई, लॉजिक हाई। मतलब जो हमारा वॉल्यूम प्लस हो रहा है वो लॉजिक हाई पे ऑन हो रहे हैं, क्योंकि वोल्टेज इस सप्लाई में यहाँ वोल्टेज आ रहे हैं लेकिन यहाँ पे वोल्टेज नहीं है। जैसे वॉल्यूम प्लस को हमने प्रेस किया तो ये वोल्टेज आपके इस तरफ ट्रांसफर हो गए। सीपीयू को मालूम पड़ेगा कि वॉल्यूम प्लस इसमें अपडेट हुआ है। जैसे हमने इसको प्रेस किया तो यहाँ से वोल्टेज आपके इस तरफ आ गए, तो सीपीयू को मालूम पड़ेगा वॉल्यूम डाउन प्रेस हुआ है। उसी के हिसाब से वर्किंग होती है। तो उसको कहते हैं लॉजिक हाई पे। एक और सप्लाई होती है हमारी जिसको कहते हैं हम लॉजिक लो पे। देखो जैसे हमने पावर सेक्शन के जो पावर बटन था उसमें हमने समझा था लॉजिक हाई पे पावर बटन कैसे वर्क करता है और लॉजिक लो पे पावर बटन कैसे वर्क करता है। ऐसे ही क्या होता है आपके ऑन ऑफ स्विच में भी यही चीज़ होती है। लॉजिक हाई पे कैसे बटन प्रेस करते हैं और लॉजिक लो पे करते हैं। तो हमने लॉजिक हाई पे अभी देखा है, अभी उसको हम जरा लॉजिक लो पे देख लेते हैं। तो क्या होता है, सीपीयू से एक सप्लाई आउट हो गया आपकी, जिसमें क्या होगा 1.8 कितने होंगे 1.8 एक सप्लाई हमारी आउट हो रही है सीपीयू से, जिसपे आपके 1.8 होंगे। ये इसके बीच में एक वॉल्यूम प्लस का क्या होगा बटन होगा। यहाँ से सप्लाई आउट हो रही है जो हमारे, देखो इसको समझ लेते हैं। सीपीयू से 1.8 की सप्लाई आउट होगी जो आपके वॉल्यूम के प्लस पे एक हिस्से पे टच होगी, वॉल्यूम प्लस के एक हिस्से पे टच होगी। इसका जो दूसरा हिस्सा होता है वो आपका ग्राउंड सा शॉर्ट होता है। जो पहले जो हमने समझा था उसमें एक सप्लाई 1.8 की सप्लाई आउट हो रही थी, वो हमारे वॉल्यूम प्लस पे जा रही थी।
ऐसे इसमें होगा 1.8 की सप्लाई आउट हो रही है, वो इससे भी जा रही है, और दूसरा हिस्सा क्या इसका ग्राउंड है। जैसे हम इसको प्रेस करते हैं, हमने प्रेस किया, देखो हम इसको जैसे प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद क्या होगा, जैसे हमने इसको प्रेस करते हैं, प्रेस करने के बाद क्या होगा, हमारे जो ये वोल्टेज आ रहे थे इस पॉइंट पे, तो वोल्टेज ट्रांसफर होके इधर चले जाएंगे और यहाँ क्या हो जाएगा ग्राउंड। मतलब अभी तो यहाँ वोल्टेज थे, लेकिन जैसे हमने प्रेस किया ये हो गया ग्राउंड, तो यहाँ क्या होगा जीरो वोल्टेज, तो ये हो गया लॉजिक लो। पहले क्या होते, पहले जो हमने देखा था उसमें क्या होता, जो हमारा ऑन ऑफ स्विच का वोल्टेज जो आ रहे थे 1.8, वो ट्रांसफर कर रहे थे 1.8 सीपीयू के लिए, वापस रिटर्न जा रहे थे। इसमें क्या हुआ 1 पॉइंट जा रहे हैं, लेकिन बाद में क्या हो रहा है 1 पॉइंट हो रहे हैं आपके जीरो। देखो एक बार समझ लेते हैं, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। ये हमारा था पहले क्या था, यहाँ से वोल्टेज यहाँ आ रहे थे इस सप्लाई में, ऑन ऑफ स्विच में, दोनों में, ठीक है, इधर आ रहे थे। लेकिन जैसे हमने बटन को प्रेस किया इधर, तो ये 1.8 कहाँ चले गए सीपीयू के अंदर, सप्लाई के अंदर, तो उसको मिला लॉजिक हाई का वोल्टेज। पहले इस सप्लाई में वोल्टेज नहीं थे, अभी क्या हो गया, इस सप्लाई में वोल्टेज आ गए 1 पॉइंट, तो लॉजिक हाई हो गया और हमारे मोबाइल में बटन प्रेस हो गया। अभी क्या हो रहा है, ये 1.8 आपके इस तरफ आ रहे हैं, यहाँ 1.8 आ रहे हैं, और इसका दूसरा हिस्सा किस तरफ है, ग्राउंड का शॉर्ट है। जैसे हम इसको प्रेस करते हैं तो ये जो वोल्टेज क्या हो जाएगा ग्राउंड, मतलब यहाँ हो जाएगा जीरो वोल्टेज, तो सीपीयू प्रेस करेगा वॉल्यूम प्लस। ये चीज़ होता है आपकी वॉल्यूम माइनस के अंदर, 1.8 आएंगे, उसका एक हिस्सा आपका बटन के वॉल्यूम के, जो हमारा वॉल्यूम माइनस होता है उसके इस तरफ होगा, और दूसरा हिस्सा किस होगा ग्राउंड। जैसे हम इसको प्रेस करेंगे, जैसे हमने प्रेस करा, देखो जैसे हमने इसको प्रेस किया, प्रेस करते क्या हो गया, ये जो वोल्टेज आ रहे थे 1.8 के जो वोल्टेज आ रहे थे वो क्या हो जाएंगे ग्राउंड हो जाएंगे, और सीपीयू को मालूम पड़ेगा कि माइनस, वॉल्यूम माइनस को प्रेस किया है, तो अब वॉल्यूम माइनस होगा। अब क्या होता है, कभी कभी जब हम पावर बटन और वॉल्यूम माइनस दबाते हैं या पावर बटन वॉल्यूम प्लस दबाते हैं, तो हमारा उसका वाइप डाटा रीसेट का, फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन आता है, कभी हमारा हार्ड रीसेट का आता है, कभी मोबाइल को कनेक्ट करने का आता है, कभी किस, तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये डिपेंड करती है आपके प्रोग्राम के ऊपर कि किस बटन को कितनी देर तक प्रेस किया गया है, ठीक है, ये उसके ऊपर डिपेंड करती है, और उसके साथ कौन सा बटन प्रेस किया गया है ये भी डिपेंड करती है। तो ये सारा जो सिस्टम होता है ना आपका, ये होता है आपका फ़ोन की प्रोग्रामिंग के ऊपर, लेकिन जो वर्किंग होती है वो आपके लॉजिक हाई या लॉजिक लो पे होगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस और पावर बटन कैसे वर्क करता है। अब जरा हम उसको देख लेते हैं, अगर हमारे फ़ोन में पत्ता कट जाता है तो उसको कैसे रिपेयर करते हैं, तो समझ लेते हैं जरा। देखो ये हमारा ऑन ऑफ स्विच का पत्ता है, ठीक है, जिसमें आपका वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस और पावर बटन ये तीनों होते हैं, वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस और पावर बटन होते हैं। इसके जो कनेक्शन होते हैं वो सीधे जाते हैं हमारे मदरबोर्ड के ऊपर, जो जैक लगा होता है उसके ऊपर, मतलब यहाँ से कनेक्शन जाएंगे मदरबोर्ड के ऊपर, जो जैक लगा होता है उसके ऊपर। तो इसकी जो पॉइंट होते हैं 1 2 3 4 5 होते हैं, किसी में 6 होते हैं, ये सारे कनेक्ट होते हैं इससे। किस में 6 होंगे, किस में 5 होंगे, इसका भी मालूम पड़ जाएगा। देखो थोड़ी देर पहले हमने जब देखा था, क्या देखा था, जो हमारा लॉजिक लो पे ऑन हो रहा था वॉल्यूम प्लस, उसमें 4 कनेक्शन जा रहे थे। देखो दिखाता हूँ आपको, ये देखो एक कनेक्शन ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक 4 हो गए, और 2 हो गए वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस के हैं। और इसका अगर हम पहले देखेंगे, इसमें एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक 3, और एक हो वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस, तो इसके होंगे 5 कनेक्शन, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो जरा देख लेते हैं। देखो यहाँ थे, ये पत्ता क्या होता है हमारा, यहाँ से जाएगा आपका इसके अंदर। अगर हमारा फ़ोन जो वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस लॉजिक लो पे ऑन हो रहे हैं, लॉजिक लो पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे मिलेंगे आपको कितने, 6 कनेक्शन। कितने मिलेंगे, 6 कनेक्शन। अगर हमारा वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस लॉजिक हाई पे वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ मिलेंगे 5 कनेक्शन, ठीक है। 6 कनेक्शन होंगे तो उसमें से हो सकता है आपका 2 या 3 ग्राउंड हो। अगर मिलेंगे आपको 5 कनेक्शन, तो उसमें आपको 1 ग्राउंड मिलेगा। समझ में आ गया, 1 ग्राउंड मिलेगा सिर्फ वॉल्यूम उसके पावर ऑन ऑफ के लिए। अब क्या हो रहा है, ये जो हमारे बटन है जो साइड में लगे रहता है, आपका फ़ोन होता है उसके साइड में लगे रहते हैं, ये इसका जो पत्ता होता है ये आपके बोर्ड पे जो लगा रहता है उससे कनेक्ट होता है।
कभी क्या होता है ये पत्ता बीच में से कट जाता है, जैसे ये कट गया। अब हम वर्क कैसे करें, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कौन से पॉइंट किससे जोड़ने हैं। तो देखो अभी हमने जो थोड़ी देर पहले पढ़ा था उसमें देखा था जो हमारा ऑन ऑफ स्विच है, जो हमारा ऑन ऑफ स्विच है वो क्या कर रहा है ऑन होने के लिए, ऑन ऑफ स्विच होने के लिए उस पर वोल्टेज आते हैं 3.7 से लेके 1.8 से लेके 4 वोल्ट के बीच में आपके ऑन ऑफ स्विच पे वोल्टेज आते हैं। तो पहले क्या करना है आपको, अगर ये पत्ता कट जाता है, ये तो मालूम है आपको ऑन ऑफ स्विच का ये होगा, ये वॉल्यूम प्लस होगा, ये वॉल्यूम माइनस होगा, लेकिन बीच में से कट गया तो आपको यहाँ से जंपर कैसे करना है उसका मैं आपको बता रहा हूँ। जंपर कैसे करना है उसका मैं समझाऊंगा आपको। अब हमें क्या करना है, यहाँ पता करना है जो हमारे बोर्ड के अंदर जो पिन जहाँ पे कनेक्शन हो रहा है बैटरी लगाने के बाद किस पर 1.8 से लेके 4 वोल्टेज के बीच में आ रहे हैं। सपोज करो इस पे 1.8 आ रहे हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, इस पिन को बारी बारी इससे शॉर्ट करके देखना एक दूसरे से, या फिर क्या करो इस पिन को ग्राउंड के साथ शॉर्ट करके देखो। जिस पिन को शॉर्ट करने से ग्राउंड के साथ शॉर्ट हो जाए तो समझना वही हमारे ऑन ऑफ स्विच की है। लेकिन देखो याद रखना सैमसंग के फ़ोन में क्या होगा, ग्राउंड के साथ शॉर्ट करोगे तो फ़ोन ऑन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे लॉजिक हाई में अगर हमारा ऑन ऑफ स्विच लॉजिक हाई में ऑन हुआ फ़ोन तो ग्राउंड के साथ शॉर्ट करने पे कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो हमें इन पिन के साथ कनेक्ट करने के देखना पड़ेगा। अगर हमारा फ़ोन लॉजिक लो पे ऑन होता है तो जिस पे वोल्टेज आ रहे हैं, मान लो इस पे आ रहे हैं 1.8 वोल्टेज, इसको हम जब ग्राउंड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, और 0 होते ही हमारे फ़ोन ऑन हो जाएगा क्योंकि लॉजिक लो पे ऑन हो रहा है। लेकिन यहाँ आ रहे हैं 1.8, हमने ग्राउंड से शॉर्ट किया और फ़ोन ऑन होना है आपका लॉजिक हाई पे, तो आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक एक करके कनेक्शन देखने पड़ेंगे। पहले देखते हैं लॉजिक लो पे, अगर हमारा फ़ोन लॉजिक लो पे ऑन हो रहा है तो उसके कनेक्शन कैसे करेंगे। यहाँ से हमने चेक करा इस पे वोल्टेज आ रहा है आपके 1.7, सपोज को इस पे 1.7 वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है। अब इस पिन को टूजर से कहीं पर भी ग्राउंड के साथ शॉर्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक पिन पॉइंट है यहाँ का, दूसरा ग्राउंड जहाँ भी दिखता है मोबाइल के अंदर येलो गोल्डन कलर का होता है और आपका सिल्वर कलर का जो भी होगा, उसके बाद इस पिन को शॉर्ट करके देखो। अगर शॉर्ट हो जाता है फ़ोन ऑन हो जाता है तो उसका मतलब आपका लॉजिक लो पे ऑन हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक कनेक्शन इसको यहाँ दे देने और एक ग्राउंड से उठा के जंपर यहाँ मार देना, आपका ऑन ऑफ का पत्ता बन गया। अगर लॉजिक लो पे फ़ोन ऑन हो रहा है, अगर लॉजिक हाई पे ऑन हो रहा है तो आपको क्या करना है, इस पिन को जिस पे हमारे वोल्टेज आ रहे थे, इस पिन को एक एक करके इनके साथ शॉर्ट करके देखना है, इन पिनों के साथ, ठीक है। जिस पिन के साथ सपोज करो इस पिन के साथ शॉर्ट करने से हमारा फ़ोन ऑन हो रहा है तो क्या करना है, एक कनेक्शन बाहर वाले गोले पे इससे और दूसरा कनेक्शन अंदर वाले गोले पे इससे दे देंगे, आपका ऑन ऑफ काम करना स्टार्ट कर देगा। लॉजिक लो हुआ तो ग्राउंड के साथ शॉर्ट करके करना है और लॉजिक हुआ तो इन पिनों के साथ कनेक्ट करके देखना है। आपका समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस देखो, अलग हमारा यहाँ पे 6 कनेक्शन है, 6, तभी यहाँ पे मैंने 5 बना रखा है। अगर यहाँ पे 6 होते हैं तो क्या होगा, हमारा जो ऑन ऑफ स्विच है वो लॉजिक हाई पे वर्क करेंगे, किस पे करेंगे, सॉरी लॉजिक लो पे वर्क करेंगे। अगर हमारे यहाँ पे 5 कनेक्शन है तो लॉजिक हाई पे वर्क करेंगे। तो आपको क्या क्या देखना है यहाँ से जैसे हमने इसको शॉर्ट कर दिया, एक पॉइंट को इन दोनों को जब फ़ोन को ऑन करोगे, जिस पॉइंट पे आपकी वोल्टेज आ रहे हैं, मान लो इस पॉइंट पे वोल्टेज आ रहे हैं, फ़ोन ऑन करना है आपको, ऑन करके देखना है इस पे वोल्टेज आ रहा है आपको, इसको शॉर्ट करके देखना ऐसे ऐसे ऐसे, जिसके शॉर्ट करने से वॉल्यूम प्लस बट मान लो देखो हमने फ़ोन को ऑन तो कर लिया, सपोज करो इन दोनों के शॉर्ट करने, एक कनेक्शन में इसमें दे दिया और दूसरा कनेक्शन इसमें दे दिया, हमारा फ़ोन ऑन हो गया। अब हमें पता करना है इन तीनों से कि इन तीनों के कनेक्शन कैसे देने हैं, इन तीनों के। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फ़ोन ऑन करना है। फ़ोन ऑन करने के बाद जिस पर वोल्टेज आ रहे हैं, सपोज को इस पर वोल्टेज आ रहे हैं, इस पर वोल्टेज आ रहे हैं, तो क्या करना है, इसको इसके साथ शॉर्ट करके देखना है, यहाँ शॉर्ट, इसके साथ शॉर्ट करके देखेंगे या इसके साथ शॉर्ट करेंगे। मान लो इसके साथ शॉर्ट करा, हमारा वॉल्यूम प्लस ऑन हो गया, तो आपका क्या करना है, एक जंपर यहाँ से बाहर वाले गोले से इसमें देना है और दूसरे जंपर अंदर वाले गोले से इसमें देना, आपका काम हो जाएगा वॉल्यूम प्लस का। अब बचा ये, तो इसका मतलब इसका दूसरा कनेक्शन इसमें होगा, क्योंकि होता है लॉजिक हाई में जो वोल्टेज होता है तो उसमें क्या होता है, एक सिंगल लाइन होती है और वॉल्यूम प्लस की में टोटल 3 लाइन होती है।
एक कनेक्शन दोनों में जाएंगे, ठीक है। तो ये कनेक्शन आ रही होगी आपकी सीपीयू से, जिसमें आपके 1.8 वोल्टेज होंगे, और ये दोनों कनेक्शन होंगे आपके उसके क्या नाम है आपके वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस के। तो ये इसके साथ शॉर्ट होगा तो सीपीयू में सप्लाई 1.8 पहुंच जाएगी, ये इसके साथ शॉर्ट होगा तो सीपीयू 1.8 पहुंच जाएंगे। तो सीपीयू को मालूम पड़ता है कि हमारे फ़ोन में वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस को टच किया है। तो क्या करना है, यहाँ से एक कनेक्शन इसमें देना है और दूसरा कनेक्शन इसके ऊपर वाले गोले में, ऐसे एक कनेक्शन इसका बाहर वाले गोले में देना है और दूसरा कनेक्शन इसके अंदर वाले गोले में। एक कनेक्शन इससे जाएगा दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है, दोनों में जाएगा। इसको मैं तुम्हें करके तो देखो हमें क्या करना है, मान लो इस पे आपके 1.8 वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जब हमारा फ़ोन चालू होगा तो इसको जब इसके साथ शॉर्ट करेंगे तो हमारा वॉल्यूम प्लस ऑन हो जाएगा, इसको इसके साथ शॉर्ट करेंगे तो वॉल्यूम माइनस आपका ऑन हो जाएगा। अब कनेक्शन क्या करना है आपको, ये जो हमारा 1.8 वोल्ट है इसकी बाहर वाले गोले पे लगा देना है बाहर कनेक्शन, और इसी से कनेक्शन लगा देना आप इस वाले गोले पे, ठीक है। तो इससे दोनों कनेक्शन चले गए आपके इस वाले गोलों पे। अब क्या करना है, इससे कनेक्शन जाएंगे आपके वो इस पे बाहर चले जाएंगे, फिर इससे कनेक्शन जाएगा आपका इसमें चले जाएगा। तो क्या आपका वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस दोनों एक्टिव हो जाएंगे। पावर ऐसी हम पहले समझ चुके हैं। इसमें क्या करना है, एक कनेक्शन आपका इसमें बाहर देना है, दूसरा कनेक्शन इसका अंदर देना है। तो अगर आपका पत्ता कट भी जाए या मिले नहीं मार्केट में तो इस टाइप से आप कनेक्शन कर सकते हो। अगर जिसमें 6 पिन होंगी, सपोज को जिसके अंदर अभी इसमें मैंने आपको 5 का बताया है, जिसमें 6 होगा, 6 का क्या करेगा, ये जो आपका वोल्टेज है ये दोनों पावर यहाँ पे के 1.8 आपको यहाँ पे भी मिलेंगे, यहाँ पे भी मिलेंगे, दो एज इट आपके 2 पे या 3 पे 1.8 मिलेंगे। जिससे आपका ऑन हो रहा है फ़ोन वो तो आपका ऑन ऑफ के लिए हो गया। जो बचे दो 1.8 है, मतलब इस पे 1.8 आ रहा है और इस पे 1.8 आ रहा है, तो इसको हमें शॉर्ट करना है। यहाँ से एक कनेक्शन यहाँ चला गया आपका, इसका कनेक्शन इसमें यहाँ चला गया, जो बाहर वाला गोला में उसमें कनेक्शन क्या करना है, वो ग्राउंड के साथ शॉर्ट कर देना। अभी हमने इसके साथ शॉर्ट किया था, आप ग्राउंड के साथ शॉर्ट कर सकते हो, या फिर देखो इसमें ये ग्राउंड है, यहाँ पे ग्राउंड है, तो यहाँ से कनेक्शन लेके आप इसमें डाल सकते हो इधर, अगर 6 पिन का है तो। क्योंकि 6 पिन में आपके 2 ग्राउंड मिलेंगे कम से कम, क्योंकि वो लॉजिक लो पे ऑन हो रहा है, तो दोनों पिनों को अलग अलग लॉजिक लो देना पड़ता है। लॉजिक हाई में क्या होता है, एक पिन में 2 कनेक्शन आते हैं, दोनों में जाते हैं, अलग अलग मूव करते हैं। तो वोल्टेज जैसे हम टच करते हैं, यहाँ से वोल्टेज गए इस पे इधर, जैसे हमने प्रेस किया तो वापस रिटर्न इस पे वोल्टेज आ गया आपके ग्रीन वाली लाइन में, और सीपीयू को मालूम पड़ेगा कि हाँ वॉल्यूम प्लस को ऑपरेट किया है। ऐसे ही इस पे वोल्टेज आ रहे हैं आपको, हमने प्रेस किया तो रिटर्न वोल्टेज आपके इसमें आ गए, सीपीयू को मालूम पड़ेगा हाँ वॉल्यूम माइनस को प्रेस किया है। लॉजिक लो क्या होता है, सीपीयू से ही अलग अलग कनेक्शन जाते हैं इन दोनों पे हैं, और 2 ही कनेक्शन ये ग्राउंड में आते हैं सीपीयू के लिए। तो क्या होता है, जैसे यहाँ पर 0 हो जाता है वोल्टेज, तो सीपीयू को मालूम पड़ता है कि वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस को ऑपरेट किया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस को कैसे ठीक करेंगे, कैसे समझेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर इसमें से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब मिलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने जो वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप और पावर की को जो समझा था, वो एक एनिमेशन के रूप में समझा था कि हमारी जो पावर की होती है, वॉल्यूम की होती है, और जो 3 की होती है, वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम प्लस और पावर की कैसे वर्क करती है, लॉजिक हाई पे कैसे वर्क करती है, लॉजिक लो पे कैसे वर्क करती है, पावर की पावर की के जो कनेक्शन है वो कहाँ से होते हैं, वॉल्यूम प्लस के वॉल्यूम माइनस के कनेक्शन जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, ये सब हमने देखा था। अब जरा उसको हम स्कीमेटिक में समझ लेते हैं कि स्कीमेटिक में कैसे हम उसको ट्रेस करेंगे अगर हमारी वॉल्यूम बटन का प्रॉब्लम आता है या पावर की का बटन। क्योंकि अगर हमारा पावर की का जो आपके सप्लाई में खराबी होगी तो हमारा फ़ोन ऑन नहीं होगा, हैं। वॉल्यूम में प्लस में या डाउन में प्रॉब्लम आएगी तो कभी कभी क्या होता है, फ़ोन आपका स्टार्ट होते ही उस पर चला आता है, रिकवरी मोड पे चला आता है। तो उन सब की हमें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी क्या करना है, देखो मेरे पास ये MI 4X का बोर्ड है, व्यू है आपका, ये देखो फोटो ले रखी है। इसमें ये जो दिख रहा है आपको, ये हिस्सा,
ये हिस्सा जो दिख रहा है, ये आप यहाँ पे आपका वॉल्यूम का प्लस का माइनस का पता लगता है, ठीक है। तो इसमें देखो कितने पॉइंट दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट का मतलब हो गया, अगर आपने मेरी वीडियो देख ली होगी, समझ में आया होगा, पूरी वीडियो देखी होगी आराम से ध्यान लगा के, तो आपको समझ में आएगा जिसमें आपके 6 पॉइंट मिलते हैं वॉल्यूम प्लस के, वॉल्यूम के जो पत्ता होता है, पावर की का जो पूरा पत्ता होता है, अगर उसमें आपको 6 पॉइंट मिलते हैं, इसका मतलब ये होता है कि 95% उसमें आपको 3 ग्राउंड मिलेंगे। और वो भी जो हमारी पावर की, ऑन ऑफ की, वॉल्यूम प्लस की, वॉल्यूम माइनस की जो की होती है, वो लॉजिक लो पे वर्क करेंगी। लॉजिक लो का मतलब है पहले जब इस पे क्या वोल्टेज आएंगे, इसके जो मेन सप्लाई है वहाँ पे वोल्टेज आएंगे, जैसे हम प्रेस करेंगे तो वोल्टेज क्या हो जाएंगे आपके ग्राउंड, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं जरा स्कीमेटिक में। देखो ये हमारा पॉइंट है, अब हमें इसको क्या करना है, स्कीमेटिक में देखना है कि इसकी सप्लाई कैसे जा रही है, कहाँ जा रही है। तो देखो अगर आपको स्कीमेटिक रीड करना आता है तो इस सप्लाई को बड़ी आसानी से ट्रेस कर लोगे, नहीं आता तो आज हम उसको ट्रेस करेंगे। अगर आपको स्कीमेटिक रीड करने में, समझने में प्रॉब्लम होती है तो आप मेरी जो पहली वीडियो थी, इससे पहली वीडियो थी, उसको देख सकते हो। उसमें मैंने पूरी तरह से स्कीमेटिक को कैसे रीड करते हैं, समझते कैसे हैं, सप्लाई को कैसे ट्रेस करते हैं, उसके बीच में जो भी कंपाउंड आता है उसको हम कैसे देखते हैं, कंपाउंड का नाम क्या होता है, उसकी पावर क्या होती है, ये सब उस वीडियो के अंदर है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये हमारा वॉल्यूम का पत्ता यहाँ पे अटैच होता है, मतलब कनेक्टर है वॉल्यूम की का। ये मेरा स्कीमेटिक, ये आपका है लेआउट। तो ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, दिख रहा है, देखो इसको मैं छोटा करता हूँ, ये देखो दिख रहा है, और इसको यहाँ करता हूँ, देखो ये सेम है दोनों, दिख रहा है आपको, एकदम सेम है। तो इसके हिसाब से ये हमारा वॉल्यूम का जैक है, मतलब यहाँ पे आपका वॉल्यूम के जैक लगता है। अब क्या करना है, मुझे इसको ट्रेस करना है, तो इसको करूँगा मैं कॉपी। कॉपी हो गया तो डबल क्लिक करते ही, मैंने बताया था आपको पहले भी कि डबल क्लिक करोगे तो आपके यहाँ कॉपी हो जाएगा। अब इसको करना है स्कीमेटिक में पेस्ट। ये हमने पेस्ट कर दिया, तो देखो ये है। तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट है। पहला पॉइंट देखो यहाँ से जा रहा है इधर, ये आपका वॉल्यूम अप, वॉल्यूम पे, इसके साथ एक ग्राउंड देखो ये जा रहा है, ये ग्राउंड हो गया। दूसरा ये जा रहा है आपका वॉल्यूम डाउन, इसके साथ क्या है, एक ग्राउंड है। तीसरा ये जा रहा पावर की, इसके साथ एक ग्राउंड है। मतलब तीनों के लिए, तीनों सप्लाई के लिए यहाँ पे एक ग्राउंड दे रखा है। इसका मतलब क्या होगा, देखो जैसे मैं मोबाइल में बैटरी लगाता हूँ तो ये जो आपकी पावर की है, पावर की पे आपके 1.8 वोल्टेज मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 1.8 वोल्टेज मिलेंगे पावर की पे। जैसे मैं पावर की को प्रेस करूंगा तो पावर की क्या होगी आपकी ग्राउंड के साथ, पावर की ग्राउंड के साथ टच हो जाती है। देखो उसमें कैसे होता है, अगर मैं आपको दिखाऊं, एक सेकेंड, हाँ देखो ये हमारी पावर की है, तो इसको देखो एक सेकेंड, ओके हाँ, ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है। तो ऐसा होता है हमारा, ऐसे पत्ता होता है और उसके अंदर ऐसे बना होता है, ठीक है। तो क्या होता है आपका, एक साइड पे तो आपकी पावर की लगी रहती है, यहाँ पे कनेक्शन होते हैं, और एक साइड है ये ग्राउंड से कनेक्शन आपके अंदर वाले में होते हैं, ठीक है, ऐसे होता है। तो क्या होता है, जैसे मैं प्रेस करता हूँ इसको, बटन को, स्विच को प्रेस करूँ तो ये दोनों आपस में क्या टच होता है, मर्ज होते हैं, मतलब एक दूसरे से शॉर्ट होते हैं। शॉर्ट होते जो यहाँ पे करंट आता है वो आपका क्या होता है, ग्राउंड, वो आपका ग्राउंड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ग्राउंड में चला जाएगा आपका करंट, ग्राउंड में करंट जाते ही ये पावर की जिस भी आईसी से अटैच है, या आपकी पावर आईसी से या सीपी से, उसको सिग्नल मिलता है कि जो उसके पहले वोल्टेज आ रहे थे, वोल्टेज आते क्या आपकी ग्राउंड हो गए, तो उसको सिग्नल मिलता है कि मोबाइल ऑन करने के लिए ऑप्शन आया है, ठीक है। ये ऐसे होता है, समझ में आ गया, आई थिंक समझ में आ गया। तो इसको कहते हैं लॉजिक लो पे ऑन करना। मतलब क्या, जो करंट इसमें आ रहा था वो क्या हुआ आपका जीरो हो गया है, जैसे मैंने बटन को प्रेस किया करंट जीरो हो गया। ऐसे आपका इसमें होगा सेम, यहाँ से एक जाएगा
जो गोला आकार होगा आपका, जैसे कि मैं देखो ऐसा होगा, यहाँ पे एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, यहाँ से एक इसके अंदर जाएगा, और ये ग्राउंड है, ग्राउंड का एक इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, जैसे बटन को प्रेस करूंगा तो ये दोनों शॉर्ट हो जाएंगे। शॉर्ट होते ही आपकी वॉल्यूम अप होने लगेगा। ये कनेक्शन होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सपोज करो अगर ऐसा कोई फ़ोन आता है, ठीक है, मान लो इसका पत्ता कट गया, अगर ये दो यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रही है, सप्लाई नहीं है, तो पहले सप्लाई ट्रेस करोगे। मान लो मैं इसकी सप्लाई को ट्रेस करता हूँ अभी, आपका वॉल्यूम जो अप है, पत्ता ओके है, लेकिन वॉल्यूम अप या पावर की वर्क नहीं कर रही। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ से आ रहे हैं हम, ये देखते हैं यहाँ पे एक डायोड है, इस डायोड को चेक करना है। यहाँ क्या पड़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो पहले डायोड को चेक कर लेते हैं। इसको कॉपी करा, यहाँ आ गया और इसको यहाँ करता पेस्ट। पेस्ट करते क्या हुआ, लो ये रहा। इसके बाद ये रहा, पहले हमें इस डायोड को चेक करना है, कहाँ है, ये रहा। देखो ये रहा डायोड आपका, ये देख रहा, ये डायोड, इस डायोड को चेक करना है। ठीक है, सेकंड क्या आ रहा है हमारा, ये रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस खराब होगा तब भी हमारा मोबाइल में बटन वर्क नहीं करेगा। तो इसको यहाँ पेस्ट करते हैं, ये रेजिस्टेंस। फिजिकली देखोगे तो बोर्ड के अंदर ये कहाँ गए, ये रहा, यहाँ पे रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस को, रजिस्टर को चेक करना। ठीक है, अब नेक्स्ट आएंगे तो हम देखते हैं ये बटन वर्क कहाँ से कर रहा है। इसको कॉपी करा हमने और आगे गए, यहाँ पे आ रहा है और ये इधर है। इसके बाद ये आईसी, ये आईसी कौन सी है, सीपीयू। मतलब ये जो वॉल्यूम एन की, वॉल्यूम अप की जो की आपकी सीपीयू से वर्क कर रही है। ठीक है, तो पहले हमें ये डायोड चेक करना है, फिर ये रेजिस्टेंस चेक करना है। अगर सेम प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब सीपीयू से दिक्कत है आपकी। ठीक है, ऐसे पावर की, पहले ये कैपेसिटर चेक कर लेते हैं। ये तो यहाँ एनएफ लिखा है, एनएफ का मतलब ये नहीं हो तो डायरेक्ट रेजिस्टेंस, एनएफ लिखा ना यहाँ पे, एनएफ का मतलब होता है यहाँ पे आपका ये कैपेसिटर नहीं होगा, फिजिकली बोर्ड के अंदर नहीं होगा, यहाँ दिखा रखा है लेकिन बोर्ड के अंदर नहीं होगा। तो इस रेजिस्टर को चेक कर लेते हैं हम, कॉपी करा और यहाँ पेस्ट करते हैं, ये रहा। अगर बोर्ड के अंदर देखोगे तो आपका ये रहा, इधर देखो ये डायोड हो गया, ये इधर है। ठीक है, ये रहा। तो ये रेजिस्टर आपका ख़राब है अगर वॉल्यूम की नहीं वर्क नहीं कर रही है आपकी तो। ठीक है, अगर आपकी वॉल्यूम की वर्क कर रही, वॉल्यूम मतलब सप्लाई आपकी ओके है यहाँ तक, तो आगे देखो कहाँ पे जा रही है सप्लाई है। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, और ये आपके इधर आ गया, इधर से यहाँ आ गया। तो ये क्या हमारी जगह पावर आईसी C501 है। ये कौन सी 501 नंबर हमारे क्या है, देखे जरा। नंबर है उसका, एक सेकंड, C050 050 कहाँ गई, ये थी, हाँ ये आईसी, ये पावर आईसी। ठीक है, ये आईसी है। देखो अगर फिजिकली देखो तो इसके नीचे मिलेगी आपको, ये जो इसको अगर इसको निकालोगे ना तो यहाँ आपको पावर आईसी इसकी मिलेगी, तो पावर आईसी वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम इसको चेक कर सकते हैं अगर हमारा कोई बटन वर्क नहीं कर रहा। सपोज करो हमारा ये यहाँ पे पत्ता लगता है, जैसे यहाँ दूसरी तरफ से पत्ता आता है आपका, यहाँ पे अटैच होता है, यहाँ से पत्ते आते हैं ना, ये आता है, इसके अंदर की होती है आपकी। ठीक है, और ये आपका इसमें अटैच हो जाता है, लग जाता है। ठीक है, अगर ये पत्ता कट जाता है आपका, सपोज ये पत्ता कट गया, ठीक है, तो आपको दूसरा पत्ता मिल नहीं रहा, तो आपको जुगाड़ कैसे करना है। देखो मैं उसका बता रहा हूँ जिसमें ऐसा केस आएगा आपका, उसका बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ऐसा केस आता है तो क्या करना है आपको, ये मैंने पत्ता बना दिया आपका। ओके, ये हो गया वॉल्यूम अप, ये हो गया वॉल्यूम डाउन, और ये हो गया आपकी पावर की। अगर इस केस में आपका वो है
पता है। तो देखो क्या करना है आपको, यहाँ से एक सप्लाई लोगे यहाँ पे, फिर यहाँ से एक सप्लाई लोगे इधर, ठीक है। इसके बाद यहाँ से एक सप्लाई लोगे इधर, यहाँ से एक सप्लाई लोगे इधर, ओके। फिर इसमें यहाँ से एक जंपर इसमें मारोगे और यहाँ से एक जंपर इसमें मारोगे। मतलब आपको 6 जंपर लगाने पड़ेंगे, आपका वॉल्यूम अप डाउन वर्क कर देगा। या फिर ऐसे कर सकते हो, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ। ये प्लस की सप्लाई है, यहाँ से क्या करोगे आप, ये ग्राउंड लो, सॉरी यहाँ से ये ग्राउंड लो, इसमें मारो और ग्राउंड से ग्राउंड इनको टच कर दो, तब भी आपका वर्क करेगा पत्ता, ठीक है। इस केस में तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो वॉल्यूम अप है वॉल्यूम डाउन है कैसे वर्क करता है, ठीक है। और उसकी सप्लाई देखो, ये पावर आईसी में जा रही थी और ये आपकी सीपीयू में जा रही थी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम माइनस कैसे वर्क करता है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ये सब हमने इस वीडियो में देखा है। अब इसका हम जरा प्रैक्टिकल कर लेते हैं कि फ़ोन के अंदर अगर ये होगा तो कैसे वर्क करता है, ठीक है, फिजिकली। अभी तो हमने एनिमेशन में देखा था, स्कीमेटिक डायग्राम में देखा था, अभी जरा हम इसको फ़ोन पे देखते हैं फिजिकली। तो फ्रेंड्स जरा इसको हम फिजिकली देख लेते हैं कि फिजिकली हमारा जो बोर्ड पे जैसे हमने समझा अभी तक वैसे वोल्टेज आते हैं नहीं आते, इसको देख लेते हैं। तो ये मल्टीमीटर है, इसको मैंने 20 वोल्ट डीसी पे रख रखा है, देखो, ठीक है। और ये आपके ऑन ऑफ का स्विच है, दिख रहा है आपको, ये ऑन ऑफ का स्विच है। तो बारी बारी देख लेते हैं हम किस पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं, चेक करते हैं। चलो देखो, पिन नंबर 1 पे कोई वोल्टेज नहीं है, पिन नंबर 2 पे 1.7 वोल्टेज। मैंने बताया था ना ऑन ऑफ की जो सेट होता है उस पर फ़ोन को ऑन बैटरी लगाते, देखो अभी मैंने बैटरी लगा रखी है, फ़ोन को ऑन नहीं कर रखा, ऑन नहीं है फ़ोन, देख लो, अगर विश्वास नहीं तो देखो ऑन नहीं है फ़ोन, ठीक है। तो हमारे उस पर तो वोल्टेज आ जाएंगे, ऑन ऑफ स्विच पे तो बैटरी लगाते ही आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है, जो एक पे चेक कर हमने उस पर नहीं आ रहे वोल्टेज, दूसरे पे चेक करते हैं। मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा जितना हो सकता है, अगर नज़र आता हो तो एक सेकेंड, ओके। और यहाँ मैं तार रख लेती है। अब देखो तीसरे नंबर पिन पे देखता हूँ मैं, यहाँ देखो कोई वोल्टेज नहीं आ रही, ठीक है। 4 नंबर पिन पे इधर भी देखो कोई वोल्टेज नहीं आ रहे, ठीक है। 5 नंबर पिन पे कोई वोल्टेज नहीं आ रहे और 6 नंबर पिन पे भी कोई वोल्टेज नहीं आ रही, ठीक है। सिर्फ आपके ये 2 नंबर पिन पे आ रहे हैं 1.7, ठीक है। अब क्या करता हूँ, मैं इसको ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद देखते हैं इस पर कितनी पिनों पे वोल्टेज आते हैं। तो इसमें एक पिन पे वोल्टेज किसी इसमें क्या होता है, आपके वॉल्यूम अप देखो इसमें आ रहे होंगे, एक सेकंड जरा चेक करें एक बार दोबारा, देखो दोबारा चेक करते हैं, एक सेकंड, शायद गलती होगी थोड़ी सी। देखो ये आ रहे हैं, इस पर आपके कोई वोल्टेज नहीं है, ठीक है। यहाँ रख रखा मैंने 2 नंबर पिन पे 1.7, 3 नंबर पे कोई नहीं, 4 नंबर पे 1.7, 5 नंबर पे कुछ नहीं और 6 नंबर पे कुछ नहीं। अब 4 नंबर पे 1.7 क्यों आ रहे हैं, देखो हमारे ऑन ऑफ स्विच पे भी आ रहे हैं और 4 नंबर पिन पे भी आ रहे हैं कि ऑन ऑफ स्विच और 4 नंबर को एक साथ हम दबाते हैं तो हमारा फ़ोन कहाँ जाता है, आपका रिकवरी मोड पे। इसलिए वॉल्यूम जो डाउन है, हमारा वॉल्यूम जो डाउन है उस पर क्या वोल्टेज आ रहे हैं आपके, ठीक है। वॉल्यूम डाउन से वॉल्यूम डाउन और पावर की तरह हमारा क्या रिकवरी मोड पे चला जाता है ना फ़ोन। तो जिसमें 4 नंबर पिन से रिकवरी मोड पे जाएगा फ़ोन, 4 नंबर पे वॉल्यूम अप या वॉल्यूम डाउन, जिससे अब रिकवरी मोड पे जाएगा फ़ोन, उस पर ऑन होने से पहले वोल्टेज आ जाएंगे, ठीक है। अगर जिसमें उस पर वोल्टेज जिसमें मतलब रिकवरी मोड पे नहीं आता, मान लो अभी क्या आ रहा है, हमारे एक पिन से वॉल्यूम डाउन से और पावर की को दोनों एक साथ प्रेस करते हैं तो क्या होता है, हमारा फ़ोन रिकवरी मोड पे चला जाता है, ठीक है। अगर वॉल्यूम डाउन से नहीं जाएगा तो वॉल्यूम अप से जाएगा। तो जिस वॉल्यूम डाउन से या अप से रिकवरी मोड पे जाता है हमारा फ़ोन, उस पर ऑन होने से पहले वोल्टेज आ जाएंगे, पावर की पे तो आएंगे साथ में उस पर भी आएंगे, ठीक है, दोनों पे आएंगे।
पावर की के साथ साथ उस पर भी आपके वोल्टेज आएंगे। ठीक है, अब मैं इसको ऑन कर लेता हूं। जो ऑन हो गया, ठीक है। अब इसके वोल्टेज चेक करें जरा। तो जिस नंबर पे हमें वोल्टेज नहीं आ रहे थे उस पर चेक कर देखो, यहां तो आ ही नहीं रहे, तो पहले भी नहीं आते। और देखो 2 नंबर पिन पे आ रहे हैं, ठीक है, 3 पे नहीं आ रहे, 4 पे आ रहे हैं, 5 पे नहीं आ रहे, 7 नंबर 6 नंबर पे। मतलब इस समय सभी पिनों पे आपके वोल्टेज आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा फोन ऑन कंडीशन में है। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूं, जो मैं बैटरी निकाल दी, ठीक है, बैटरी निकाल दी, अब बैटरी को दोबारा लगाता हूं, लगा दी। अब दो चेक करते हैं वोल्टेज किस पिन पे आ रहे हैं, किस पे नहीं आ रहे हैं। जो 1 नंबर पे नहीं आ रहे, 2 पे आ रहे हैं 1.8, 3 पे नहीं आ रहे, 4 पे आ रहे हैं, 5 पे नहीं आ रहे, 6 पे नहीं आ रहे। अब 4 पे क्यों आ रहे हैं? कि 4 नंबर जो है वो आपकी वॉल्यूम अप से या वॉल्यूम डाउन से कनेक्ट है। ठीक है, तो हमारे पावर की के साथ जब वॉल्यूम डाउन या अप दबाएंगे तो हमारा फोन किससे जाएगा? रिकवरी मोड पे। तो इसलिए याद रखना, जब भी हमारे फोन में जो हमारी बूट की होती है उस पर क्या होते हैं, पहले से ही वोल्टेज आते हैं। फोन ऑन करो या मत करो, पहले से वोल्टेज आएंगे बूट की। ठीक है, जो भी होगी, पावर के साथ वॉल्यूम प्लस भी हो सकती है, पावर के साथ वॉल्यूम माइनस भी हो सकती है, पावर के साथ वॉल्यूम माइनस प्लस दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये आपका सीधा सीधा है कि पावर की भी तो पहले वोल्टेज आएंगे ही आएंगे आपके, प्लस वॉल्यूम अप या वॉल्यूम डाउन दोनों में से किसी एक पे पहले वोल्टेज आ सकते हैं, या दोनों पे भी पहले आ सकते हैं और दोनों पे ऑन होने के बाद भी आ सकते हैं। ये एक मतलब कि क्या, एक इसके जो अंदर सर्किट बनाया है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वॉल्यूम अप पे और डाउन पे पहले वोल्टेज आने हैं या बाद में आने हैं। अगर वो पावर की के साथ रिकवरी मोड पे जाता है फोन, या उसको हम कहते हैं वाइप डाटा फैक्ट्री हार्ड रीसेट करना है, तो उस पर पहले वोल्टेज आ जाएगा। अगर नहीं करना उसके थ्रू, तो क्या हमारा उस पर वोल्टेज ऑन होने के बाद आएंगे। समझ में आ गया? मतलब कि अगर पावर की के साथ अगर कोई की और वर्क करती है साथ में, चाहे उसके लिए उसके द्वारा हम रिकवरी मोड पर जाएं, चाहे उसके द्वारा हम उस पर जाएं वाइप डाटा रीसेट पे, मतलब हार्ड रीसेट करें, उस पर तो वोल्टेज पहले आ जाएंगे दोनों में। लेकिन जो की हमारी उसके लिए यूज नहीं हो रही, उसके लिए इस्तेमाल है, उस पर आएंगे ऑन होने के बाद। तो इसमें जो 4 नंबर का जो है, जिस पे हमारे 2 नंबर पे भी आ रहे हैं वोल्टेज और 4 पे भी आ रहे हैं। 2 नंबर का हो गया हमारा ऑन ऑफ की के लिए, ठीक है, ऑन ऑफ की के लिए, और 4 नंबर हो गया आपका वॉल्यूम डाउन के लिए। तो वॉल्यूम डाउन और ऑन ऑफ की के साथ क्या होता है, हमारा मोबाइल रिकवरी मोड में जाता है, इसलिए उस पर पहले से वोल्टेज आ रहे हैं। वॉल्यूम अप पे क्या हो रहा है, फोन ऑन होने के बाद ही आएंगे वोल्टेज, क्योंकि उसका कोई इस्तेमाल नहीं, यूज नहीं है, तो उसमें बाद में आते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि वॉल्यूम और पावर की, वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप, पावर की कैसे वर्क करती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर इससे आपको कुछ सीखने को मिले, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और पास में लगे हुए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास ही आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।